मिलिए दुबई में धूम मचाने वाले 10 साला यूट्यूबर पाकिस्तानी बच्चे मूसा तनवीर से, जिसको 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिलने पर यूट्यूब ने डायमंड बटन दे दिया। मूसा तनवीर कौन है और इस कदर मकबूल कैसे हो गया? जब पापा सो जाते थे फिर हम वीडियोस बनाते थे। एक दिन पापा ने हमें देख लिया, पापा ने कहा चलो मैं बनाता हूँ आपकी वीडियोस। हमें बहुत सपोर्ट मिली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास मेहमान से करवाने आया हूं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन यूट्यूबर हैं। बड़े ही कम अरसे में उन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे किए और यूट्यूब की जानिब से डायमंड बटन हासिल किया और वो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन यूट्यूबर बन गए हैं। तो चले उनसे मिलते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं और आपको बताते हैं कि वो वीडियोस उन्होंने कब शुरू की, उनकी फैमिली से मिलते हैं और वो वीडियोस बनाते कैसे हैं वो भी जानते हैं। मूसा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो इतने कम अरसे में और कम उम्र तरीन पाकिस्तानी होने का एजाज़ आपने हासिल किया। 10 मिलियन सब्सक्राइबर आपने पूरे किए। कब से ये शुरू किया यूट्यूब पर वीडियो बनाना और आइडिया कैसे आया? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं यूट्यूब पे आए हुए हैं और इसके अंदर मेरी पूरी फैमिली की हेल्प है और इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और बहुत स्ट्रगल थी यहाँ तक पहुँचने में। और जब मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैंने अपने फ़ैन फॉलोइंग से कहा था कि 10 मिलियन होंगे तो वो हमारा बिगेस्ट गोल होगा जो हम अचीव करेंगे। तो आज वो गोल अचीव हो चुका है और कुछ दिन पहले यूट्यूब ने हमें ईमेल की कि यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर जिसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है। हम दोनों मेरी बड़ी बहन और मैं बनाया करते थे वीडियोस पापा से छुपके। जब पापा सो जाते थे फिर हम वीडियोस बनाते थे। एक दिन पापा ने हमें देख लिया, हमारी लड़ाई हो गई थी तो पापा ने हमें देख लिया, पापा ने कहा चलो मैं बनाता हूँ आपकी वीडियोस। तब से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने यूट्यूब पे भी आए, यूट्यूब पे फिर हमें बहुत सपोर्ट मिली और यहाँ तक हम माशाल्लाह खड़े हुए। स्क्रिप्ट कौन देता है, डायरेक्ट कौन करता है आपको? मेरे स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन सब कुछ मेरे पापा हैं जो वीडियोस को डायरेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पापा ही करते हैं और एडिटिंग का काम मेरी मामा करती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नाजरीन, कम उम्र तरीन यूट्यूबर होने का तो एजाज़ हासिल है ही है इनको, मूसा को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी फैमिली मिलकर जो है वो काम करती है और पूरी फैमिली को क्रेडिट जाता है कि मूसा के चैनल के अब आज जो है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे ख्याल आया कि मूसा के चैनल को खुद ही डायरेक्ट करना है, स्क्रिप्ट भी देनी है, कैमरामैन भी आप खुद हैं, कितनी एफर्ट करनी पड़ती है और यहाँ तक पहुँचने में आप कितनी खुशी महसूस हो रही है? ये और इसकी बहन आप ही एक करैक्टर में आती है तो वो अपनी वीडियो बना के तो चले जाया करती थी तो ये बेचारा रह जाता था और रोता था। फिर इसने फिर मुझसे कहा कि पापा मेरी वीडियो बनाए और फिर मैं जब वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बनाते हुए देखा तो ये बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट करता था। तो मुझे ऑलरेडी मेरा एक शौक़ था तो जब मैंने देखा इसको एक्ट करते, मेरे वीडियोस बनाई और फिर आप रिज़ल्ट देख लें कि इसकी स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटर और उसकी कंप्लीटली ड्रेसिंग तक एज ए मैं मैनेजर भी इसका काम करता हूँ और ये मेरा बॉस भी है और मेरा बेटा भी है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। मूसा, पहली वीडियो कौन सी थी जो आपने यूट्यूब पे अपलोड की या कौन सी पहली वीडियो जो वायरल हुई और पहली इनकम आपकी कब आई और कितनी आई? हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई थी। तो हमने एक शॉपिंग मॉल के अंदर बनाई थी जिसके अंदर स्क्रिप्ट ऐसा था कि जमजम को एक गुड़िया चाहिए होती है और मैं एक गाड़ी ले रहा होता हूँ, मेरा बर्थडे होता है तो मैं वो गाड़ी ले रहा होता हूँ और वो जमजम ज़िद करती है अपने पापा से कि प्लीज़ मुझे गुड़िया ले दे। फिर मैं उसके लिए अपनी गाड़ी सेक्रीफाइस करके उसको गुड़िया लेके देता हूँ। ये हमारी वीडियो थी जो हमने फर्स्ट यूट्यूब पे लगाई थी और ये स्ट्रेट 45 मिलियन व्यूज़ पे गई थी। दैट्स ग्रेट। और पहली अर्निंग आपकी जो यूट्यूब से आई कितनी आई थी?
हमारी जो अर्निंग आई थी वो अराउंड 10,000 थी, 10,000 दिरहम्स। तो हमें बहुत खुशी हुई थी और हमने सोचा फिर इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तनवीर साहब, जब शुरू किया वीडियोस बनाना, वीडियोस डाली, वीडियो जैसे मूसा बता रहा है वायरल होगी और पहली वीडियो की अर्निंग जो है वो 10,000 दिरहम आना, आपकी क्या फीलिंग थी एज ए फादर कि बच्चे की वजह से अभी से जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट आना? मैं आइडिया नहीं था कि इतनी अमाउंट आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो खुशकिस्मत बाप में से हूँ कि इस एज में मैंने अपने बेटे की ये कमाई खाई है। और मैं इसको ये कहता हूँ कि ये मत सोचना कि तुम कमा रहे हो और हम खा रहे हैं, हम भी आपके साथ उसी तरह ही। हाँ जी बिल्कुल, तो पूरी एक टीम वर्क है और मैं बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। और मैं इनकी दादों को कहता हूँ और भी मेरे रिलेटिव्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए और हम काम करते हैं और सब काम करते हैं हमारे साथ और सबकी रोजी रिस्क लगा हुआ है। मूसा, पाकिस्तान लास्ट टाइम कब गए थे और पाकिस्तान का आपका फेवरेट शहर कौन सा है? पाकिस्तान के अंदर मुझे सबसे अच्छा इस्लामाबाद और लाहौर लगता है, क्योंकि वहीं से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लामाबाद में मैं पैदा हुआ था और मेरे सारी जो फैमिली है उनका ताल्लुक़ लाहौर से है। मूसा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हो? वीडियोस भी साथ हैं, यूट्यूब है और स्टडी भी। मैं ग्रेड 4 में पढ़ता हूँ और ये मेरे पैशन एक्टिंग को और कभी कभी पढ़ाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और मैं ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे देता हूँ। फिर बाकी एक्टिविटीज़ जैसे शूटिंग है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी बाद में। मूसा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इतनी कम उम्र, 10 साल की उम्र में इतना नाम कमा लिया। मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर बनूँ या एक बिजनेसमैन बनूँ और एक्टिंग मेरा पैशन है जिसको मैं ज़िंदगी भर अपने साथ चलाने वाला हूँ। और ऐसे ही मेरा दिल करता है कि पब्लिक को मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स दूँ और बस। और मूसा, इतना बड़ा नाम, 10 मिलियन सब्सक्राइबर मींस 1 करोड़ लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, इतना नाम कमा लिया। फ्यूचर में शोबिज़ में आने का भी प्लान है? बहुत शौक़ है मुझे शोबिज़ का भी और एक ऑफ़र आई भी हुई है मुझे कि आप पाकिस्तान आओ, हम आपका एक ड्रामा बनाते हैं, लेकिन हम अपनी शूटिंग में इतने बिज़ी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए अभी तक कोई प्लान नहीं है। मूसा, आपका आइडियल कौन है? आइडियल मेरे मॉम डैड ही हैं जो मुझसे प्यार बहुत करते हैं और उन्होंने ही मुझे इतना सपोर्ट किया। नहीं तो जो बहुत सारे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को इस काम में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन थैंक यू मेरे मामा पापा को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतने उन्होंने बीच में मेरा दिल भी कह दिया था मैंने कि मैंने और नहीं करना, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मूसा करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो डांटते भी हैं, जब शूट पे हों तो पापा से डांट पड़ जाती है और जब मामा एडिटिंग कर रही हो तो जब वॉइस डबिंग होती है तो मामा से भी डांट पड़ जाती है। तो मामा पापा सबसे अच्छे हैं मेरे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की है। मूसा करैक्टर भी यहीं पे मौजूद है, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा स्क्रिप्ट आप मूसा को दें और हमें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक्ट करके दिखाएं और किस तरह आप मूसा को बताते हैं और एक स्क्रिप्ट देते हैं और वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पे कहते हैं तो अभी तो घर में यही लोकेशन है, आप समझे कि यही लोकेशन है, इसी लोकेशन पे एकदम आपने वीडियो बनानी है। अब स्क्रिप्ट कहाँ से आएगा, वो आप स्क्रिप्ट देंगे मूसा को, एक आप जस्ट कहेंगे 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। क्या हुआ पापा? क्या? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ये पागल जो यहाँ पे कॉरिडोर में सफाई करता है और जो गाड़ी हमारी साफ करता है, कहता है पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तमीज नहीं है इन गरीब लोगों को, समझाया करो इनको। खबरदार दरवाजे पे दोबारा ऐसे आए। रुकिए पापा। क्या हुआ? बात सुने। जी बेटा। अगर वो गाड़ी साफ करने के पैसे मांग रहा था तो वो सही कह रहा था। कैसे सही कह रहा था? हर महीने तो उसको पैसे देते हैं।
हर महीने देते हैं, लेकिन आज नहीं दिए। सुबह जब आप ऑफिस जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि उसके पैसे देने हैं। आप जल्दी में थे और आप ऑफिस निकल गए और आपने उसको पैसे भी नहीं दिए। सच में ऐसा हुआ? हाँ जी। ये तो फिर मुझसे गलती हो गई। चल मैं उसको बुलाओ जल्दी से, मेरे जल्दी से उसको बुलाओ, ठीक बुलाओ। है। ये कैसे हो गया? हाँ, बात तो उसकी ठीक है, मुझे पहले सोच लेना चाहिए था, भूल गया। हाँ मूसा, आया वो? मैंने उससे कहा था लेकिन वो नहीं आया। आप मुझे पैसे दे दें, मैं उससे जाके खुद ही दे आऊँगा। नाराज हो गया वो। चलो बेटा ये लो, मैं देता हूँ पैसे, आप उसको पहले दे के आओ और मेरी तरफ से उसको सॉरी भी करना है। उसको ना पापा को पता नहीं चला है। शाबाश, मैं अभी देता हूँ। ये है अब आपके सामने ये जो स्टोरी है। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। देखें नाजरीन, चंद मिनटों में बैठे बैठे तनवीर साहब ने स्क्रिप्ट भी खुद बना लिया, डायलॉग भी दे दिए मूसा को, और मूसा ने एक्ट भी करके दिखा दिया, और ये एक वीडियो और एक कितना अच्छा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंच गया। हाँ, इसमें जो पैगाम था कि नहीं पता होता कभी इंसान ऑफिस, क्योंकि सुबह ऑफिस जाते वक्त हमेशा नहीं पता चलता कि हुआ क्या था। वो चला जाता है, बाद में उसको याद। जैसे अभी एक करैक्टर में वो मालिक को याद नहीं, वो बेचारा आ गया सैलरी लेने के लिए। गरीब आदमी तो आपको पता उसका गुजारा चलता है इसी छोटे मोटे कामों से। तो वो जो अमीर आदमी था उसने रियलाइज़ कैसे किया कि उसके बेटे ने उसको बताया कि आप तो चले गए थे ऑफिस, आप गलती पे थे। मैं गलती पे था। तो इसलिए मैं उसको तस्लीम करके तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये तो बात ठीक है, ये नहीं कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, नहीं, वो एक्सेप्ट करना। और यही सबसे बड़ी खास बात है मूसा तनवीर चैनल की, कि ये पूरी फैमिली मिलकर बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं। हर वीडियो में आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, चाहे वो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पैगाम होगा।